आजकल शंकराचार्य जी लोग भी एक दूसरे को असली नकली शंकराचार्य कह रहे हैं कि नकली शंकराचार्य जी का भी गठन कर देश में घुमा रही है। अंदर से सब जानते हैं कौन असली कौन नकली। सारे आचार्य नकली हैं। शाबाश। पूर्व के शंकराचार्य को संस्कृत बोलने का अभ्यास नहीं है तो गाली देने से कोई शंकराचार्य बन जाता है क्या? प्रेमानंद जी के लिए भी कहते हैं कि चमत्कार है, ये बिना किडनी के भी जीवन चल रहा है। कोई चमत्कार नहीं, चमत्कार यदि है जी, मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस। अंबेडकर जी को लेकर आपने एक इंटरव्यू में कह दिया कि उनको भाषाओं का ज्ञान नहीं था। भाषा नहीं कर रहा हूँ जी, उनको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं था। संस्कृत भाषा को बोलते हैं तब तो ऐसा लगता है जैसे बड़े विद्वान होंगे, और जब इनके अंदर की तलाशी ली जाती है, इनसे प्रश्न किया जाता है, ये चौड़े में फेल हो जाते हैं। आज की तारीख में मेरे अतिरिक्त जी, किसी शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, किसी आचार्य भाषा लिखा बताइए। आम भोली जनता ने न्यू सोच लिया ये गुरुजी बड़ी संस्कृत फटाफट बोल रहे हैं, फराटेदार, ये बड़े विद्वान। क्या संस्कृत के बिना ज्ञान अधूरा है? आज इसी विषय को विस्तार से क्लियर करने के लिए आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आए हैं। इन आध्यात्मिक जानकारों में एक और हैं रामभद्राचार्य जी व कुछ अन्य संत विद्वान, तो वहीं दूसरी ओर हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान सर्वोत्तम है? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की तारीख में मैं प्रशंसा नहीं करने जा रहा हूँ जी, क्योंकि मीडिया भी मेरे लिए भगवान है, भगवान के सामने झूठ नहीं बोला जाता। जी, आज की तारीख में मेरे अतिरिक्त जी, किसी शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, किसी आचार्य भाषा लिखा बताइए। तो जगत गुरु की कसौटी पर तो कोई नहीं उतरता। जी, खरा मैंने तीनों पर भाष्य लिखा और 4200 पृष्ठों में भाष्य लिखा है। जी, असली नकली क्या? जो प्रस्थान पर भाष्य लिखे सभी नकली हैं। हाँ, कोई कम कोई अधिक, सारे शंकराचार्य नकली, सारे आचार्य नकली हैं। भाष्य न लिखने के कारण जी, अब पूर्व के शंकराचार्य को स्वयं संस्कृत बोलने का अभ्यास नहीं है तो गाली देने से कोई शंकराचार्य बन जाता है क्या? और मैं यह बात प्रसन्नता से कहने जा रहा हूँ, सब ठीक है, कोई असली नकली नहीं। हाँ, पुरी वाले शंकराचार्य का या अन्य शंकराचार्यों का मूर्धाभिषेक हुआ। अब मुक्त सुरानंद और सदानंद का भी मुकदमा कोर्ट में चल रहा है जी, इसलिए वो नकली कहे होंगे। जी, नहीं, वो कहे कि स्वरूपानंद जी की विरासत उनको मिल गई, ये कोई खानदानी वो थोड़ी ना विरासत की आपने जिसको मन किया फॉरवर्ड कर दी, और उनके पुराने बयान भी सुनवाए जिसमें उन्होंने कहा था ये बात। हाँ ठीक है कहें, पर इनको क्या मिला? ये एक अक्षर आद्य शंकराचार्य तो संस्कृत में श्लोक भी लिखते थे। एक कोई श्लोक संस्कृत में बना के दिखा दें। और मैं बहुत गर्व से कहने जा रहा हूँ, मैं एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा आचार्य हूँ मैं जिसने संस्कृत में 4 महाकाव्य लिखे। जी, 250 से ऊपर पुस्तकें लिखी मैंने। जी, क्या किसी को ज्ञानपीठ मिला क्या शंकराचार्य? किसी आचार्य को बताइए ना। मीडिया अपने आप पूछ सकता है कि ज्ञानपीठ किसको मिलता है? जी, जो साहित्य के लिए कुछ करता है। तुमने किया क्या साहित्य के लिए? गुरुदेव, आपने बिना नयन के लिए सब कुछ आपको दिखाई पड़ता है, आप समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। आजकल सोशल मीडिया में कई लोग ऐसे हैं जो वृंदावन आते हैं और यही बातें प्रेमानंद जी के लिए भी कहते हैं कि चमत्कार है ये। कोई चमत्कार नहीं। हमारे खान सरों ने कहा कि वो तो भगवान का स्वरूप है कि बिना किडनी के भी जीवन चल रहा है और सब कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार यदि है जी, तो मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस। या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें। मैं आज खुल कर रहा हूँ जी, वो तो मेरे बालक के समान है जी, अवस्था में भी।
शास्त्र जिसको आए वही चमत्कार है। किडनी ना उन पर डायलिसिस तो होता रहता है उनका, जी डायलिसिस के बराबर जी रहे हैं। मैं प्रेमानंद से द्वेष नहीं रखता हूँ, जी फिर कर रहा हूँ मेरे बालक जैसे, पर मैं उन्हें न तो विद्वान कह रहा हूँ, जी न साधक, न चमत्कारी। और मैं फिर कह रहा हूँ, चमत्कार उसको कहते हैं जो शास्त्रीय चर्चा पर साझगार हो। वो राधा वल्लभी हैं, जी। राधा सुधा निधि के एक श्लोकार्थ भी ठीक से बता दें। गुरुदेव, अंबेडकर जी को लेकर आपने एक इंटरव्यू में कह दिया कि उनको भाषाओं का ज्ञान नहीं था, अभी भी कह रहा मनुस्मृति हूं। पे। अब भाषा नहीं कह रहा हूँ जी। उनको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं था। उनके चाहने वाले कह रहे हैं कि नौ भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें संस्कृत भी थी। बिल्कुल नहीं थी। यदि संस्कृत रही होती जी। तो मनुस्मृति को जलाने का वो पाप न करते। दोस्तों, अभी आपने सुने इन सभी आध्यात्मिक जानकारों के विचार। अब आइए सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। संस्कृत भाषा को बोलते हैं तब तो ऐसा लगता है जैसे बड़े विद्वान होंगे, और जब इनके अंदर की तलाशी ली जाती है, इनसे प्रश्न किया जाता है, ये चौड़े में फेल हो जाते हैं। ये निपट अंधे हैं, आंखों वाले अंधे हैं, इनको ज्ञान नहीं। अपने आत्माओं, हमारे सदग्रंथ जो है ये अनमोल रत्न है, और हमारे धर्मगुरु इनको समझ नहीं सके, जिस कारण से वो आप भी अपना जीवन नाश कर गए और साथ में हमारे दादे परदादा ने ले डूबे, क्योंकि वो संस्कृत भाषा गणी जानते थे, काशी विद्यापीठ पर ढकाया करते थे। आम भोली जनता ने न्यू सोच लिया ये गुरुजी बड़ी संस्कृत फटाफट बोल रहे, फराटेदार, ये बड़े विद्वान होंगे। पुण्यात्माओं, भाषा से विद्वान का कोई मेल नहीं है। मान लीजिए कोई एक भाषा में विद्वान है, इंग्लिश खूब बोलता है, उसने पंजाबी ना आती, बताओगे फेल हो तो विद्वान कह रहा है फिर? तो विद्वान वो है, भाषा उसकी जैसी है, लेकिन ज्ञान कंप्लीट हो उसको, स्पिरिचुअल नॉलेज, वो विद्वान होता है। और भाषा का काम तो अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का होता है। ये तो बकवादी आदमियों की बात होती है। ये तो वो व्यक्ति सोचते हैं जिनका पूर्व जन्म का संस्कार ठीक है, ज्ञान से परिचित नहीं, क्योंकि ज्ञान से परिचित प्राणी ये बकवाद नहीं बोला करता है। अब जैसे किसी का रोग है और वैद्य है बहुत अच्छा, वो किसी भी भाषा में दवाई बताता, वो कंसंट्रेट माइंड से सुनता है, अच्छा जी ऐसे खा लूँगा ठीक हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, खा ले, ऐसे। चाहे वो किसी भाषा में बोल रहा है तो समझ जाता है, यानी उसका प्रोनाउंसिएशन उसका कैसा भी है चाहे। तो पुण्यात्माओं, जिनको मोक्ष कराना है, इन बकवादों में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हमारे परमात्मा कबीर जी वो विद्वान थे, वो खुद भगवान थे, और हमारे जो धर्मगुरु थे वो संस्कृत के ज्ञाता और व्याकरण के में प्रसिद्ध थे। वो व्याकरण की भक्ति पढ़ाया करते थे, दर्ड़ाया करते थे, और यही कहा करते कि कबीर साहब का प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, इसने बोलना भी ना आता, काहे का विद्वान होगा, वो तो भगवान था। अपने आत्माओं, इन शंकराचार्यों का ज्ञान फेल हुआ। अपने आत्माओं, ये दास अभिमान से नहीं कहता, क्योंकि ज्ञान ना तो इन शंकराचार्यों का बनाया हुआ, ये तो वेदों और गीता और पुराणों में लिखा है, ये उसको समझ नहीं सके, दास समझ गया, बस इतनी सी बात है। अब देखिएगा, हमने 11 अक्टूबर सन 2009 को इन सभी आदरणीय शंकराचार्यों से प्रार्थना की थी कि आप जी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए पधारें, लेकिन ये अपने आप को शायद महान समझते हैं और अपनी बेइज्जती समझी होगी रामपाल से गोष्ठीकरण में, लेकिन उस तरह नहीं तो इस तरह कर दिया हमने तो इनकी हिंदी। अब संसार आप समझ जाएगी जनता ये किसे एक शंकराचार्य है। ये देखिएगा, हमने इनके पास ये पत्र भेजे थे सभी शंकराचार्यों के चारों के पास। हमारा उद्देश्य प्रार्थना पत्र है, हमारा उद्देश्य विश्व मैत्री, समाज सुधार, आत्म उद्धार, भ्रमित जिज्ञासुओं को शास्त्र अनुसार निर्णायक सद्भक्ति पद्धति प्रदान करना, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा,
सभी हिंदू धर्म के माननीय शीर्ष शंकराचार्यों व अन्य सभी आदरणीय आचार्यों से हार्दिक प्रार्थना है कि वे सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारत में एकत्र होकर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करें ताकि भ्रमित भक्त समाज को सही दिशा मिल सके। उसके लिए हमने यहाँ से इनके पास प्रार्थना भेजी थी और इन्होंने सिग्नेचर दिए हैं। KS नारायण, एडमिनिस्ट्रेटर, श्री श्रृंगेरी मठ एंड प्रॉपर्टीज श्रृंगेरी, इतने। ये 16/8/2009 को ऐसे ये हमने सबके पास भेजा था। इन्होंने हमारे को ये पत्र प्राप्त किया। प्रेमचंद्र उपाध्याय, प्रबंधक, ज्योतिष मठ, ज्योतिष आचार्य, ज्योतिष मठ, उसको। तो इस तरह हमने बाई हैंड ले जाके, बाई रजिस्ट्री करवा के, और वो दिन रखा था और 2 चैनलों के माध्यम से करना था। देखिएगा, इन्हीं पत्रों में है ये, इन्हीं पत्रों में ये है, यहाँ पर लिखा है। इस सर्व कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का सीधा प्रसारण सुप्रसिद्ध टीवी चैनलों जी जागरण, एक नंबर जी जागरण, दूसरा साधना पर 11 अक्टूबर 2009 को शाम 6 बजे से 10 बजे तक किया जाएगा। लेकिन ये नहीं आए। यहाँ पूरा प्रोग्राम इसी आश्रम में हुआ था। तो पुण्यात्मा, एक भक्त जो वहाँ गया था जोशी मठ में, तो उसने वो श्री स्वरूपानंद जी तो स्वयं तो मिले नहीं, उनके प्रबंधक से उनको साइन ले आए थे। तो एक और मिले थे श्री माधव आश्रम जी शंकराचार्य। उसके विषय में उस भक्त ने बताया कि वहाँ के व्यक्ति बता रहे थे, और वो कह रहे थे कि इस श्री माधव आश्रम जी ने श्री स्वरूपानंद शंकराचार्य जी को शास्त्रार्थ में हरा दिया था। अब देखो वो कौन है, ये देखिएगा। ये है वर्तोत्सव पर्व निर्णायक पत्रिका, ये उन्होंने कोई छापी है। धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भावनाओ, गौ माता की जय हो, श्री हरि, ये इनका नारा है। ये है श्री माधव आश्रम जी। ज्योतिष पीठाधीश्वर, ये कहते हैं मैं अधिकारी, ये अपना अधिकार मानते हैं उस पर। ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री मजद गुरु शंकराचार्य अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी माधव आश्रम जी महाराज, ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम हिमालय, श्री कृष्ण बौद्ध धाम 7 शंकराचार्य मार्ग, सिविल लाइन, दिल्ली चमन से, यह यहाँ छपी है। और इनका भगवान कौन है, ये इनके भगवान देखिएगा। समाचार पत्र पंजीकृत, धर्म सम्राट, ये नाम कोई है इनका। जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर अनंत श्री स्वामी माधव आश्रम जी महाराज, बद्रिकाश्रम हिमालय अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ, ये इनके पूज्य देवता हैं। भगवान राम परिवार। अब न्यू क्या है, वो वहां के लोग कह रहे थे कि इसने श्री माधव आश्रम जी ने, इसका नाम है आदरणीय शंकराचार्य का माधव आश्रम जी महाराज, इन्होंने स्वरूपानंद जी को हरा दिया और पूजा इनकी आए है। ये इनके भगवान, इन रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, उत्तम गुण शिव जी, इन तीनों देवताओं की पूजा श्रीमद् भगवत गीता जी के अंदर मना किया है। 7वें अध्याय के 10 से लेकर 12 और 20 से लेकर 23 के श्लोक में, वो आने वाले समय में आपको दिखाएंगे। और ये उन्हीं की पूजा करते हैं। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको सत्संग मिला इस बरवाला आश्रम में। पूरे विश्व में कहीं भी सत्संग नहीं है। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।